हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर ये है 17 और ये क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है? ICSE मैथ वाली बुक से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है द नंबर 8000 is first increased by 20% and then decreased by 20%. Find the resulting number. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि 8000 जो है पहली बार में जो है 20% डिक्रीज्ड हो जाता है, मतलब घट जाता है। 8000 में से 20% घट जाता है। फिर जो नंबर आता है उसमें से 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 8000 में से 20% इंक्रीज मतलब 8000 में से 20% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर में से 20% डिक्रीज मतलब घट जाता है। पहले तो इंक्रीज होता है 20%, फिर बाद में 20% डिक्रीज हो जाता है। तो रिजल्टिंग नंबर लास्ट में आंसर क्या आएगा, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं और यहाँ ट्रिक दिया गया है। ट्रिक से भी बताएंगे और बिना ट्रिक का भी बताएंगे। ठीक है, शायद ट्रिक और बुक वाला ट्रिक सेम हो, लेकिन बताते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या है पहले? ठीक है, नंबर क्या है? 8000 है। ठीक है, और फर्स्ट इंक्रीज्ड 20%। ठीक है, इफ फर्स्ट इंक्रीज फर्स्ट इंक्रीज 20%। ठीक है, पहली बार में जो है 20% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 8000 का 20% क्या होगा ये निकालना पड़ेगा और जो नंबर आएगा उसी को 8000 में ऐड करेंगे, क्योंकि 8000 में 20% इंक्रीज हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 8000 का 20% क्या होता है। ठीक है, तो हमें 20% निकालना है। तो सबसे पहले मैं 20% निकालने के लिए सबसे पहले लाइन खींचना होगा, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना होगा और 20 यहाँ लिखना होगा। जो भी हम निकालते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 20% निकालना है तो 20 यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो मेन नंबर है 8000 को यहाँ हम रखेंगे और जो जगह बचता है उसको हम यहाँ लिख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो 8000 का 20% निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं इसी को हम जो है इस ट्रिक में देखते हैं कि सेम बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमें ये जो आंसर आएगा, आंसर पहले सॉल्व कर लेते हैं तब ट्रिक की तरफ जाते हैं। तो पहले ही चले जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 20% निकालना है। आंसर किस में आएगा? नंबर में आएगा। तो नंबर पूछ रहा है तो मेन नंबर क्या होगा? ऊपर होगा। मेन नंबर कौन सा है? 8000, तो 8000 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 8000 ऊपर है और क्या निकालना था? 20% निकालना था। तो हमेशा जिसको निकालते हैं उसको लाइन खींच के सामने लिखते हैं और जो जगह बचती है यही बच रहा है जगह, इसमें क्या परसेंट निकालना है तो परसेंट में 100 तो लिखते ही है, 100 लिख देंगे बस। ठीक है, तो नंबर पूछा है तो मेन नंबर ऊपर रखा था और सब कुछ तो आपको बता ही दिया है कि 20 यहाँ रखेंगे क्योंकि इसी को हमें निकालना है। अब जो जगह बची रहेगी वहाँ 100 लिख देंगे। इसी को सॉल्व कर देते हैं, 8000 का 20% निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया है 1 0 ऊपर वाले 2 0 ऊपर वाले 2 0 से कट जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 2 8 16 हो गया और ये क्या है? 0। ठीक है, ये निकल चुका है। ठीक है, एक 0 और एक ही 0 इसका। ठीक है, ये 1600 है। ठीक है, तो 8000 का 20% क्या होगा? 1600 होगा। तो नंबर किस में आया है? अरे आंसर किस में है? आंसर नंबर में आया है, परसेंट में तो आया नहीं है। परसेंट दिया था
उसका आंसर नंबर में आया तो नंबर पूछा था, तो मेन नंबर ऊपर हमने लिखा था, सब कुछ वही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो 8000 में 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% इंक्रीज, ठीक है, 20% इंक्रीज, तो 8000 प्लस 20% इंक्रीज मतलब 1600 इंक्रीज, 1600 इंक्रीज, 8000 का 20% तो 1600 है ना, तो 20% इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा 9600 हो जाएगा, है ना, 9600 हो जाएगा। तो 20% इंक्रीज हो गया। अब क्या करेंगे, यहां तक तो सॉल्व हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। अब उसी नंबर में 20% डिक्रीज है, एंड देन डिक्रीज 20%, ठीक है, देन डिक्रीज 20%, ठीक है। अब जो नंबर आया उसका हम 20% निकालेंगे, 9600 का 20% निकालना है। तो 96 को हमने क्या बताया था, जिसको निकालना है 20% डिक्रीज है ना, जिसको निकालना होता है उसको क्या यहाँ लिखते हैं, सामने लिखते हैं, और मेन नंबर को ऊपर लिखते हैं। मेन नंबर अब मेन नंबर क्या है, अब मेन नंबर ये है ना 9600 है, वो मेन नंबर पहले था, अब सेकेंड टाइम में जो है उसी नंबर में से डिक्रीज हो रहा है, तो अब यहाँ परसेंट निकालना है तो जगह बचेगी, वहाँ 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 2 8 2 6 18 2 6 12 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 9 18 190, ठीक है, और 1 जीरो इसका 920। तो देन डिक्रीज 20%, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इसमें से 20% डिक्रीज हो रहा है, जो ये नया नंबर आया था उसमें से 20% ये है डिक्रीज हो रहा है, तो 9600 में से 20% डिक्रीज मतलब 9020 डिक्रीज होगा, तो आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 9600 है ना, 9600 9020, ठीक है, इवल रिटर्न जैसे आ रहा है, ये 0 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 बच्चा, ये होगा 5, 15 में से 9 9 6 15, और 8 में से 1 गया 7, ठीक है, तो ये हो गया 7680, तो ये है आंसर, ठीक है। तो फाइंड द रिजल्टिंग नंबर, तो भाई रिजल्टिंग नंबर यही है 7680, ठीक है। अब भाई मुद्दे की बात तो समझ में जरूर आई होगी और ट्रिक भी पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब।